हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सेबी का फेज 2 का रिजल्ट आउट हो चुका है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड फेज 2 एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। क्योंकि अभी ये आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है, आपका आखिरी पड़ाव बाकी है। सो पहले दो पड़ाव में आपने सफलता हासिल की है, बहुत बधाई आपको। लेकिन जब तक आपके हाथ में आपका फाइनल सिलेक्शन का लेटर नहीं आता है, आपको इसमें पूरी शिद्दत से अब अपने इंटरव्यू के लिए लग जाएं। आपको अपने स्क्रीन पे नंबर ऑफ पोस्ट से कितने लोगों ने फेज 2 लिखा था और कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ और कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ये आप अपने स्क्रीन पे डिटेल देख पा रहे होंगे। टोटल 9237 लोगों ने एग्जाम लिखा था, सारे स्ट्रीम्स को मिला करके। इसमें से आप देखो, जनरल स्ट्रीम में जो कॉल आई है इंटरव्यू के लिए 246 लोगों को, लीगल में 48 लोगों को, आईटी का अभी अवेटेड है, रिसर्च 21 एंड राजभाषा में 10 लोगों को कॉल आई है इंटरव्यू के लिए। लेकिन आज का जो वीडियो है, ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो क्लियर नहीं कर पाए हैं फेज 2। अब आगे क्या? यहाँ पे मैं ये कहूंगी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि जब आपका एक पड़ाव क्लियर होता है, उसके बाद दूसरा या तीसरा नहीं होता है, तो आप बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, आप पेन में होते हो। लेकिन मैं कहूंगी, आप स्क्रीन पे कुछ लोगों की तस्वीरें देख रहे होंगे। ऐसे कई कई महान लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, और इनमें जो कॉमन बात है वो ये है कि ये सारे सक्सेसफुल पीपल हैं, तभी हमारे सामने हैं और हम इनको पहचान पा रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत बार फेल होने के बाद जाके इनको सक्सेस मिली है। सो अभी एकदम से रिजल्ट आया है और कहीं ना कहीं आपको पीड़ा महसूस हो रही होगी। लेकिन मैं कहूंगी, इसी दर्द को, इसी पीड़ा को आपको एक वेपन बनाना है। और आपको ये समझना है कि ये सारे लोग जो आपके सामने दिख रहे हैं, या इवन जो सेबी में ऑफिसर्स हैं, या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइनली क्लियर करते हैं, अगर जब वो पहली बार या दूसरी बार उनको फेलियर का सामना करना पड़ा था, और अगर वो वहीं पे छोड़ देते, गिव अप कर देते, तो फिर शायद आज उन्हें सफलता नहीं मिलती। इस बात को समझते हुए आपको ये पकड़ के चलना है कि गिव अप तो नहीं करना है। जब आप एक पड़ाव, मतलब फेज 1 आप क्लियर करके फेज 2 तक आ चुके हैं, अब हमें देखना है कि कहीं ना कुछ तो कमी रह गई होगी। सो आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको अपने फेज 2 के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन तब तक आप वेट तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब अगले साल के लिए आपको लग जाना है। प्लस अगर आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आरबीआई का एग्जाम लिख रहे होंगे, अभी आने वाले महीनों में कई सारे एग्जाम्स हैं। उनके लिए लग जाएं। सेबी में जो असफलता हुई है, लेकिन उस असफलता से जो आपकी लर्निंग मिली है, उसका सहारा लें। और अभी अगर आप आरबीआई का लिख रहे हैं, तो उसमें पूरी शिद्दत से लग जाएं और अपनी उन गलतियों को ना दोहराएं। आप अपने आप को एसेस करें। कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि जो आपका एफर्ट जोन था, जरूर आपको महसूस हो रहा होगा कि बहुत ज्यादा आपने एफर्ट लगाया है। लेकिन आप ध्यान से सोचें, थोड़ा सा एनालाइज करें। दूसरा, आपको ये समझना है, जब आपका मार्क्स आएगा, उसके पहले आपको थोड़ा सा देखना है कि आपका जो एफर्ट था, आपका जो एफर्ट जोन था, वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कंफर्ट जोन के अंदर था, है ना? आपको ये समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये कंपटीशन है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जो कि मैंने आपको चार्ट दिखाया, कि 6116 इतने लोगों में से 246 का सिलेक्शन हुआ फेज 2 में। अभी तो इंटरव्यू बाकी है, इसमें से भी अब 1/3 का होगा। इस 6116 में से 246 में आने के लिए आपको हर वो चीज करनी होगी जो ये रिमेनिंग लोग, जो 5870 लोग हैं यहाँ पे, वो नहीं कर रहे हैं। जो सब कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। तब फिर आप इन 246 में और अब आगे जाके इस 80 में आप नहीं आ पाएंगे। ये आपको गांठ बांध लेनी है कि आपको फर्स्ट 80 में आना है। अगर लीगल है, उसमें 16 सीट्स हैं, तो आपको फर्स्ट 16 में आने के लिए जो सारा क्राउड कर रहा है, ये जो 1552 लोग कर रहे हैं, उससे बियॉन्ड कुछ करना होगा।
आपको अपने एफर्ट जो उनको नहीं देखना है कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी मेहनत की। ये मत देखो कि आपने कितनी मेहनत की और कितना क्या किया। अब आपका फोकस वहां जाना चाहिए कि गैप कहाँ रह गया, इतना किया फिर भी क्या नहीं किया। बिलीव मी, जब नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट एग्जाम में जब आपका सिलेक्शन होगा, तब आप क्लियरली देख पाओगे कि इस बार आपका क्यों नहीं हुआ। आप खुद पाएंगे कि कहीं ना कुछ तो कमी रही है। और अच्छी बात यह है कि अब अगले एग्जाम के लिए जब आप कर रहे हैं, अभी आप थोड़ा सा देखें, आप अपने आप को एनालाइज करें। ऐसा तो नहीं कि मैंने बहुत सुपरफिशियल लर्निंग की, चीजों को रट्टा मार लिया, उसको समझा नहीं। तो अभी आपके पास वक्त है, अभी थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ें। जब आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम हो एग्जाम के लिए, तो उसको डिटेल में पढ़ें, और जैसे जैसे पास आते जाए तो उसको नैरो डाउन करते जाएं। उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक स्टडी करनी पड़ती है जब आपका एग्जाम पास होता है ना। पहले आप करेंगे डिटेल्ड स्टडी और फिर आप करेंगे स्ट्रैटेजिक स्टडी। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को देखना है, बाहर नहीं देखना है। ये किसी और पे मढ़ नहीं देना है, जस्टिफाई नहीं करना है अपने आप को, किसी पे मढ़ नहीं देना है कि यार इतने कम लोगों का सिलेक्शन हुआ या ऐसा पेपर आ गया। या जब तक आप किसी और पे तोहमत लगाते रहेंगे ना, क्योंकि वो तो अब बदलने नहीं वाला। आप कहेंगे पेपर ऐसा आ गया, तो पेपर तो जैसा जो सेट करते हैं उनके हाथ में है। आप कहेंगे कि इतना कंपटीशन है, तो वो तो है, वो आपके हाथ में नहीं है। अब आपको देखना है कि फेज 1 आपने क्लियर किया, मतलब एक पड़ाव क्लियर किया, मतलब आप में वो स्पार्क है, आप में वो बात है। अब देखना है कि फेज 2 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, एनालाइज करना है। और पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर, कि मैं कहाँ कहाँ पे, मुझसे कहाँ कहाँ पे चूक हुई, और उन सबकी एक लिस्ट बनाएं। और उसके बाद आप आगे बढ़े। अपने आप से पूछें, ईमानदारी से अपने आप से पूछें कि क्या आपने कहीं टाइम वेस्ट नहीं किया, क्या पूरा का पूरा टाइम अपने स्टडी को दिया। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आपने सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचोगे कि आप सारी की सारी शादियां भी अटेंड कर रहे हो, आप पार्टीज भी कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे भी हो। सारा कुछ करते हुए साथ में अगर आप इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ का 6 महीना, साल भर आपको पूरी तरह देना होगा, और तभी वो आउटकम आएगा। और दैट इज वर्थ, क्योंकि ये 6 महीना, साल भर जो आप डिसिप्लिन्ड वे में, कंसिस्टेंट वे में तैयारी करते हैं, उससे आपकी आगे की जिंदगी बदलने वाली है। तो अगर कुछ पाना है तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ तो सैक्रिफाइस भी करना बहुत जरूरी है। सो अब्राहम लिंकन के ही एक कोट से एंड करना चाहूंगी। लेट नो फीलिंग ऑफ डिस्करेजमेंट प्रे अपॉन यू, एंड इन द एंड यू आर श्योर टू सक्सीड। सो इन चेहरों को देखें, इनके सक्सेस को, जो सामने हमें इनका सक्सेस देख रहा है, उसके पीछे के फेलियर्स को देखें। आई वुड सजेस्ट कि इनमें से किसी भी एक की आप जीवनी पढ़ें, थोड़ा सा देखने की, उसके, इनकी सफलता के पीछे जो असफलताएं हैं, उसको देखने की कोशिश करें। और आप पाएंगे, आप बहुत ही मोटिवेटेड फील करेंगे। और आप देखेंगे, कभी कभी ऐसा लगता है कि यस, क्या होता है, देखो अभी आपका रिजल्ट जिनका आ गया, अब वो इंटरव्यू के लिए तैयारी में जुट जाएंगे। लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, आप और नॉलेज गेन करेंगे। अब आप अपने आप को और तराशेंगे, अब अपने ऊपर आप और मेहनत करेंगे। सो देखा गया है कि जो ज्यादा बार असफल होते हैं, जब वो सफल होते हैं तो बहुत ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि वो निखर के आते हैं। अब उनमें वो सारी चीजें, वो अपने आप को एकदम तराश लेते हैं हर तरह से। सो वो निखर के आते हैं। सो इन चेहरों को देखें, इस कोट को पढ़ें, समझें, और फिर से पूरी शिद्दत से मेहनत के लिए कमर कस लें। और इस तरह से अगर आप जब मेहनत करेंगे, और फिर से वही गलती ना करें जो आपने पिछली बार की थी, क्योंकि एक बार तो की हुई गलती गलती होती है, लेकिन सेम गलती अगर आप दूसरी बार दोहराते हो तो वो फिर आपका चॉइस होता है। आप जानबूझ के चुनते हो कि अब फिर से मुझे वही करना है, फिर से अब मुझे नोटिफिकेशन का वेट ही करना है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो बार बार पूछना है कि आज से तैयारी करूं तो हो जाएगा। फिर नोटिफिकेशन आने के बाद भी जब एग्जाम में 1 महीना रहता है, तो भी ये सवाल घूम घूम के आते हैं हमारे पास कि अब तैयारी शुरू करूं। अरे आप इतनी देर से तैयारी शुरू ही क्यों करते हो? क्यों नहीं आप जब वक्त रहते आप अपनी तैयारी कर लेते हो, तब आपके असफल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।